हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया। यहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश के कुछ डेली यूज सेंटेंसेस को न्यू स्टाइल में डिस्कस करेंगे। आम बोलचाल में यूज होने वाले इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि देखिए हर बच्चा अपनी मातृभाषा ऐसे ही सीखता है। जब हम बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ब्रेन लॉजिक लगाने लगता है और नए नए सेंटेंस खुद ही बनने लगते हैं। तो यहाँ हम पहले एक सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, फिर उस पर आधारित एक दूसरा सेंटेंस होगा रेड कलर्ड में, जो जिसकी इंग्लिश आपको बतानी होगी। तो अच्छा होगा अगर आप उसे कहीं नोट कर लें, ताकि फिर हम जब उसे डिस्कस करें तो आप खुद को चेक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजार जाओगे तो कुछ सेब और केले लेते आना। व्हेन यू गो टू मार्केट गेट सम एप्पल्स एंड बनानास। व्हेन यू गो टू मार्केट गेट सम एप्पल्स एंड बनानास। तुम बाजार अब तक क्यों नहीं गए? तुम बाजार अब तक क्यों नहीं गए, ये आपको बताना है। वह बोतल का पूरा पानी पी गया। ही ड्रैंक द होल वाटर ऑफ द बॉटल। ही ड्रैंक द होल वाटर ऑफ द बॉटल। तुम्हें बोतल का पूरा पानी नहीं पीना चाहिए था। इसकी इंग्लिश आपको बतानी है। क्या तुमने प्याज काट दिया है? हैव यू चॉप्ड द ऑनियंस। हैव यू चॉप्ड द ऑनियंस। प्याज काटने के लिए चॉप का प्रयोग होगा। तुमने प्याज क्यों नहीं काटा? मेरे लिए एक संतरा छील दो ना। पील मी एन ऑरेंज विल यू। ये देखिए जो छील दो न करके ये जो आया है, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, तो पील मी एन ऑरेंज विल यू, ये विल यू क्वेश्चन टैग है। उसने एक संतरा छीला और खा गया। थोड़ा लहसुन काट दो। चॉप अ फ्यू क्लोव्स ऑफ गार्लिक। लहसुन हो गया गार्लिक, उस क्लोव्स होता है उसकी कलियाँ। चॉप अ फ्यू क्लोव्स ऑफ गार्लिक। मैंने थोड़ा लहसुन काट दिया है। खाना तैयार है क्या? इज़ द फूड रेडी। इज़ द फूड रेडी। खाना तैयार होने में कितना समय लगेगा? खाना तैयार होने में कितना समय लगेगा। कितना समय के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। खीरा काट दो। स्लाइस द क्यूकम्बर। देखिए खीरा जब काटते हैं तो स्लाइस बनाते हैं उसकी। स्लाइस द क्यूकम्बर। खीरा काट कर उस पर थोड़ा नमक छिड़क दो। वह किचन में आलू छील रही है। शी इज़ पीलिंग पोटैटोज इन द किचन। शी इज़ पीलिंग पोटैटोज इन द किचन। पील छीलना। शी इज़ पीलिंग पोटैटोज इन द किचन। क्या वे आधे घंटे से आलू छील रहे हैं? ये सारी चीज़ें किसी कटोरे में रखकर मिलाओ। पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ बोल एंड मिक्स देम। तो जो जिन चीज़ों से मिला के हम खाना बनाते हैं, जो चीज़ें पड़ती हैं, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। कटोरा, बोल, इसको बोल बोला जाता है, बाउल नहीं, बोल। तो पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ बोल एंड मिक्स देम। ये सारी चीज़ें मैं इतने छोटे कटोरे में कैसे मिलाऊंगा? हम लोग आज रात बाहर खाना खाएंगे। वी आर ईटिंग आउट टुनाइट। वी आर ईटिंग आउट टुनाइट। अब देखिए बाहर खाना खाएंगे, ये फ्यूचर है, लेकिन जब फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो जाती है, तो प्लान्ड एक्टिविटी होती है, तो वो उसको फिर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। तो वी आर ईटिंग आउट टुनाइट। हम लोग आमतौर पर महीने में एक बार बाहर खाते हैं। मुझे खाना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन मैं किसी तरह से खा गया। आई डिडंट लाइक द फूड बट आई गॉट इट डाउन समहाउ। आई डिडंट लाइक द फूड बट आई गॉट इट डाउन। किसको किसको खाना अच्छा नहीं लगा? यह खीर बढ़िया चावल की बनी है। दिस राइस पुडिंग इज ऑफ नाइस राइस। खीर राइस पुडिंग या मिल्क राइस भी कहते हैं। दिस राइस पुडिंग इज ऑफ नाइस राइस। यह खीर बासमती चावल की बनी है क्या? दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया। आई डिडंट हैव अ बाइट टू ईट ऑल डे। आई डिडंट हैव अ बाइट टू ईट ऑल डे। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने आज कुछ नहीं खाया? मेरा मन कुछ हल्का फुल्का लेने का कर रहा है, मतलब कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग लाइट। देखिए जब भी कुछ करने का मन करे तो फील लाइक का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है। तो आई फील लाइक ईटिंग समथिंग लाइट। आज मेरा मन बाहर खाने का कर रहा है। वह एक ही बार में दही पी गया। ही स्वैलोड द कर्ड इन वन माउथफुल। दही, कर्ड, स्वैलो निगलना। ही स्वैलोड द कर्ड इन वन माउथफुल। यह रसगुल्ला तो मैं एक ही बार में खा जाऊंगा। ये रसगुल्ले हैं, इनमें से एक निकाल के आपको एक ही बार में खाना है। मुझे जोरों की प्यास लगी है। आई हैव अ टेरिबल थर्स्ट। जोरों की प्यास, टेरिबल थर्स्ट। आई हैव अ टेरिबल थर्स्ट। उसे भी जोरों की प्यास लगी है।
मैं सूखी रोटी कैसे खाऊं? कुछ अचार या चटनी नहीं बचा है क्या? हाउ कैन आई ईट ड्राई ब्रेड? इज देयर नो पिकल और सॉस लेफ्ट? हाउ कैन आई ईट ड्राई ब्रेड? इज देयर नो पिकल और सॉस लेफ्ट? मुझे सूखी रोटी खानी पड़ी। तुम यहाँ मज़े से बैठ के आइसक्रीम खा रहे हो। यू आर एन्जॉइंग आइसक्रीम सिटिंग हियर। यू आर एन्जॉइंग आइसक्रीम सिटिंग हियर। वे वहाँ मज़े से बैठ के लाई खा रहे थे। लाई होता है पार्च्ड राइस। उसने चम्मच से कॉफ़ी चलाई। ही स्टर्ड द कॉफ़ी विद अ स्पून। ही स्टर्ड द कॉफ़ी विद अ स्पून। स्टर जैसे आप चाय या कॉफ़ी को चलाते हैं चम्मच से, तो स्टर। चाय में थोड़ी और चीनी मिलाकर चम्मच से चला दो। आज मैंने साग टमाटर बनाया है। आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिश ऑफ स्पिनच एंड टोमेटोज। आई हैव को आईव करके भी आप बोल सकते हैं, आईव। आई प्रिपेयर्ड अ डिश ऑफ स्पिनच एंड टोमेटोज। क्या तुम्हें साग टमाटर बनाना आता है? आज मैंने तगड़ा नाश्ता कर लिया है। आई हैव हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट टुडे। आई हैव हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट टुडे। आज मैंने नाश्ता नहीं किया है। आज मैंने नाश्ता ही नहीं किया है। तुम सारा खाना खा गए, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। यू हैव ईटन ऑल द फूड एंड लेफ्ट नथिंग फॉर मी। यू हैव ईटन ऑल द फूड एंड लेफ्ट नथिंग फॉर मी। सारा खाना कौन खा गया? रसोई घर से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। देयर इज़ अ डेलिशियस स्मेल फ्रॉम द किचन एंड इट हैज़ मेड माई माउथ वाटर्ड। देयर इज़ अ डेलिशियस स्मेल फ्रॉम द किचन एंड इट हैज़ मेड माई माउथ वाटर्ड। ये गर्मा गर्म समोसे की ज़बरदस्त खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं कॉफ़ी थोड़ी हल्की लूँगा। आई हैव अ लिटिल लाइट कॉफ़ी। आई विल को आप आइल करके बोल सकते हैं, आइल। आई हैव अ लिटिल लाइट कॉफ़ी। आई हैव अ लिटिल लाइट कॉफ़ी। क्या आप हल्की कॉफ़ी पीते हैं? मेरी ना कॉफ़ी थोड़ी कड़क बनाना। मेरी कॉफ़ी थोड़ी कड़क बनाना। मेक माई कॉफ़ी अ बिट स्ट्रॉन्ग। मेक माई कॉफ़ी अ बिट स्ट्रॉन्ग। तुमने मेरी कॉफ़ी ना कुछ ज़्यादा ही कड़क बना दी है। मक्खन ख़राब हो गया है। द बटर हैज़ गॉन ऑफ। द बटर हैज़ गॉन ऑफ। देखिए, कोई खाने पीने की चीज़ अगर ख़राब हो जाए तो गो ऑफ का प्रयोग करते हैं। द बटर हैज़ गॉन ऑफ। मक्खन में फ्रिज में रखो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। सब्जी थोड़े चटपटे गरम मसाले में बनाओ। कुक वेजिटेबल्स इन सम हॉट टेस्टिंग स्पाइसेस। गरम मसाला, हॉट स्पाइसेस। कुक वेजिटेबल्स इन सम हॉट टेस्टिंग स्पाइसेस। मैं सब्जी ज़्यादा गरम मसाले में नहीं बनाती। मेरे पास घर जाने के लिए समय नहीं था, मैं खाना नहीं खा पाया। आई हैड नो टाइम टू गो होम, आई मिस द मील। आई हैड नो टाइम टू गो होम, आई मिस द मील। आज तुमने दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया? सूप में थोड़ा नमक मिर्च और मिला दो, स्वाद बढ़ जाएगा। ऐड सम मोर सॉल्ट एंड पेपर टू द सूप, दैट विल इम्प्रूव द टेस्ट। देखिए, पेपर होता है काली मिर्च। ऐड सम मोर सॉल्ट एंड पेपर टू द सूप, दैट विल इम्प्रूव द टेस्ट। अगर तुमने सूप में थोड़ा नमक मिर्च और मिला दिया होता तो स्वाद और बढ़ जाता। रसोई घर से मसालों की तेज महक आ रही थी। द किचन स्मेल्ट स्ट्रांगली ऑफ स्पाइसेस। द किचन स्मेल्ट स्ट्रांगली ऑफ स्पाइसेस। रसोई घर मसालों की तेज महक से भरा हुआ है। उसने ब्रेड पर मक्खन लगाया। ही स्प्रेड बटर ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। ही स्प्रेड बटर ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। देखिए, जब मक्खन लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं? फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। ही स्प्रेड बटर ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। मैं ब्रेड पर मक्खन की जब मलाई लगाऊंगा। हम अपनी रसोई में बची हुई जूठन अक्सर कुत्ते को डाल देते हैं। वी फीड आवर किचन स्क्रैप्स टू डॉग। वी फीड आवर किचन स्क्रैप्स टू डॉग। वे लोग अपनी रसोई में बची हुई जूठन को कूड़ेदान में डालते हैं। कूड़ादान होता है गार्बेज कैन। खाना बड़ा शानदार था। दैट वॉज रियली लेविश मील। दैट वॉज रियली लेविश मील। मैंने भी उस शानदार खाने का आनंद लिया था। उससे कहो कि लंच लगा दे। आस्क हर टू ले द टेबल फॉर लंच। आस्क हर टू ले द टेबल फॉर लंच। देखिए, ले द टेबल होता है जब खाने की इमेज पे खाने का सामान रख दिया जाता है, जो आप खाना हो, जो आप खाना है, लंच या डिनर वगैरह। तो आस्क हर टू ले द टेबल फॉर लंच। क्या तुमने लंच लगा दिया है? वह वहाँ बैठ कर आम चूस रहा है। ही सकिंग मैंगोज सिटिंग देयर। चूसना, सक। ही सकिंग मैंगोज सिटिंग देयर। तुम लोग यहाँ कितनी देर से गन्ना चूस रहे हो?
क्या ये ताज़े और कुरकुरे हैं? क्या ये ताज़े और कुरकुरे हैं? आर दे फ्रेश एंड क्रिस्पी? कुरकुरे क्रिस्पी, ये ताज़े और कुरकुरे हैं ना? बड़ा ही शानदार खाना था। दैट वाज ए मार्वलस मील। शानदार खाना, मार्वलस मील। दैट वाज ए मार्वलस मील। क्या तुमने कभी ऐसा शानदार खाना खाया है? आटा और पानी मिलाकर गूंथो और फिर बेलो। मिक्स फ्लावर एंड वाटर इनटू ए डो एंड रोल इट फ्लैट। आटा, फ्लावर और पानी मिला के जब बनाते हैं, जो बनता है उसको डो बोलते हैं। मिक्स फ्लावर एंड वाटर इनटू ए डो एंड रोल इट फ्लैट। आटे में थोड़ा और पानी मिलाओ। गोलगप्पों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। माई माउथ वाटर्ड व्हेन आई सॉ द वाटर बॉल्स। गोलगप्पे, वाटर बॉल्स। माई माउथ वाटर्ड व्हेन आई सॉ द वाटर बॉल्स। पकौड़ों को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। पकौड़ों को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। वह चाय गटका और तेजी से चला गया। ही गल्प डाउन हिज टी एंड रस्ट आउट। गटकना, गल्प डाउन, तेजी से आप कहीं जा रहे हो तो रस्ट आउट, बाहर निकलें, तेजी से कहीं बाहर निकलिए, रस्ट आउट। ही गल्प डाउन हिज टी एंड रस्ट आउट। तुम चाय गटक के रहे हो, क्या बात है, क्यों हड़बड़ी है इतनी, कहाँ जाना है? वे दोपहर खाना खा रहे हैं। दे आर हैविंग लंच। देखिए, लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, इस सब के लिए हम हैव का प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है बजाय ईट के। तो दे आर हैविंग लंच। आप दोपहर खाना कब खाते हैं? आलू पक गए हैं, उन्हें मसल दो। पोटैटोज हैव बीन कुक्ड, मैश देम। मसलना, मैश। पोटैटोज हैव बीन कुक्ड, मैश देम। उबले हुए आलूओं को मसल दो। हलवा चाहकर बताओ कि मीठा ठीक है कि नहीं। टेस्ट दिस पुडिंग एंड टेल वेदर इट इज़ स्वीट इनफ और नॉट। टेस्ट दिस पुडिंग एंड टेल वेदर इट इज़ स्वीट इनफ और नॉट। हलवा, पुडिंग। चटनी चखकर बताओ कि नमक ठीक है कि नहीं। चटनी चखकर बताओ कि नमक ठीक है कि नहीं। खाना ठंडा मत होने दो। डोंट लेट योर डिनर गेट कोल्ड। डोंट लेट योर डिनर गेट कोल्ड। देखिए, कोल्ड होता है ठंडा, गेट कोल्ड ठंडा होना। जल्दी आओ नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। नाश्ते पाने के लिए रास्ते में रुका जाएगा। देयर विल बी अ स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट ऑन द वे। रास्ते में ऑन द वे और नाश्ता पानी, रिफ्रेशमेंट्स। देयर विल बी अ स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट्स ऑन द वे। देखिए, जैसे आप काम करते करते थक जाएं या सफ़र में हैं तो कुछ तो जो नाश्ता होगा वो रिफ्रेशमेंट्स कहलाता है। देयर विल बी अ स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट्स ऑन द वे। नाश्ते के लिए हम लोग कहाँ रुकेंगे? आलू आज कैसे है? हाउ आर द रेट्स ऑफ पोटैटोज टुडे। हाउ आर द रेट्स ऑफ पोटैटोज टुडे। आज प्याज सस्ता मिल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास कोई चीज़ सस्ती है। आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग चीपर। आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग चीपर। किस दुकान पर हम लोगों को सस्ता सामान मिलेगा? लगता है दूध फट गया है। द मिल्क सीम्स स्पॉइल्ड, मतलब ख़राब हो गया है। द मिल्क सीम्स स्पॉइल्ड, लगता है दूध फट गया है। द मिल्क सीम्स स्पॉइल्ड। दूध कैसे फट गया? मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग फ्रीटर्स। अभी आपको बताया था कुछ काम करने का मन करे तो फील लाइक और फिर आगे वर्ब किया एनजी। पकौड़ा हो गया फ्रीटर्स। आई फील लाइक ईटिंग फ्रीटर्स। उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। छिलके डस्टबिन में फेंक दो। थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन। छिलके, पील्स, थ्रो द पील्स इन द डस्टबिन। तुमने छिलके कहाँ फेंके? तो चलिए, अब ये जो सेंटेंसेस थे उनको रेड कलर वाले, उनको हम आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिए जाए इसका। अगर आपने उसको चेंज किया है इंग्लिश में तो उसको चेक कर लीजिए। तुम बाजार अब तक क्यों नहीं गए? वाई हैवंट यू गॉन टू मार्केट येट। वाई हैवंट यू गॉन टू मार्केट येट। तुम्हें बोतल का पूरा पानी नहीं पीना चाहिए था। यू शुडंट हैव ड्रंक द होल वाटर ऑफ द बॉटल। यू शुडंट हैव ड्रंक द होल वाटर ऑफ द बॉटल। देखिए, कोई काम करना चाहिए तो शुड, और करना चाहिए था तो शुड हैव प्लस V3। तो नहीं करना चाहिए था तो शुडंट हैव प्लस V3। तुमने प्याज क्यों नहीं काटा? वाई डिडंट यू चॉप द ऑनियंस। वाई डिडंट यू चॉप द ऑनियंस। उसने एक संतरा छीला और खा गया। ही पील्ड एन ऑरेंज एंड एट इट। ही पील्ड एन ऑरेंज एंड एट इट। मैंने थोड़ा लहसुन काट दिया है। आई हैव चॉप्ड अ फ्यू क्लोव्स ऑफ गार्लिक। आई हैव चॉप्ड अ फ्यू क्लोव्स ऑफ गार्लिक।
खाना तैयार होने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द फूड रेडी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द फूड रेडी? तैयार होना, बनना मतलब गेट रेडी। खीरा काट कर उस पर थोड़ा नमक छिड़क दो। खीरा काट कर उस पर थोड़ा नमक छिड़क दो। स्लाइस द क्यूकम्बर एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट। स्लाइस द क्यूकम्बर एंड स्प्रिंकल सम वाटर सम सॉल्ट ऑन इट। क्या वे आधे घंटे से आलू छील रहे हैं? हैव दे बीन पीलिंग पोटैटोज फॉर हाफ एन आवर? देखिए, अगर कोई काम आप कुछ देर से कर रहे हैं, उसका टाइम दिया हुआ है, तब फिर हैव बीन के साथ वर्ब में आईएनजी आता है। हैव दे बीन पीलिंग पोटैटोज फॉर हाफ एन आवर। ये सारी चीज़ें मैं इतने छोटे कटोरे में कैसे मिलाऊंगा? हाउ विल आई मिक्स ऑल दी इंग्रेडिएंट्स इन सच ए स्मॉल बोल? या हाउ कैन करके ही बना सकते हैं, हाउ कैन आई मिक्स ऑल दी इंग्रेडिएंट्स इन सच ए स्मॉल बोल। हम लोग आमतौर पर महीने में एक बार बाहर खाते हैं। वी जनरली ईट आउट वंस इन अ मंथ। वी जनरली ईट आउट वंस इन अ मंथ। किसको किसको खाना अच्छा नहीं लगा? किसको किसको? हु ऑल डिडंट लाइक द फूड? Who all didn't like the food? यह खीर बासमती चावल की बनी है क्या? Is this rice pudding of basmati rice? Is this rice pudding of basmati rice? बासमती राइस। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें कैसे पता कि उसने आज कुछ नहीं खाया? How do you know that he didn't have a bite to eat today? How do you know that he didn't have a bite to eat today? आज मेरा मन बाहर खाने का कर रहा है। आई फील लाइक, कुछ काम करने का मन करे तो फील लाइक वर्ब में आईएनजी। आई फील लाइक ईटिंग आउट टुडे। आई फील लाइक ईटिंग आउट टुडे। ये रसगुल्ला तो मैं एक ही बार में खा जाऊंगा। आई ईट दिस रसगुल्ला इन वन माउथफुल। रसगुल्ला तो रसगुल्ला ही बोलिए। देखिए, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो बनी हुई होती हैं, उनको हम वैसा ही बोलते हैं। अब जैसे आप पिज्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, उसकी हिंदी तो नहीं बनाते, उनको वैसे ही बोलते हैं। इसी तरह से कुछ हैं चीज़ें जो उनको वैसे ही बोला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में। आई ईट दिस रसगुल्ला इन वन माउथफुल। उसे भी जोरों की प्यास लगी है। ही टू हैज़ अ टेरिबल थर्स्ट। ही टू हैज़ अ टेरिबल थर्स्ट। जोरों की प्यास, टेरिबल थर्स्ट। मुझे सूखी रोटी खानी पड़ी। कोई काम करना पड़ा तो हैड टू। आई हैड टू ईट ड्राई ब्रेड। आई हैड टू ईट ड्राई ब्रेड। वे वहाँ मज़े से बैठ के लाई खा रहे थे। दे वर एन्जॉइंग पार्च्ड राइस सिटिंग देयर। मतलब अगर एन्जॉय कर रहे थे पार्च्ड राइस का तो खा ही रहे थे। दे वर एन्जॉइंग पार्च्ड राइस सिटिंग देयर। चाय में थोड़ी और चीनी मिलाकर चम्मच से चला दो। एड सम शुगर टू द टी एंड स्टर इट विद अ स्पून। Add some sugar to the tea and stir it with a spoon. क्या तुम्हें साग टमाटर बनाने आता है? Do you know how to make a dish of spinach and tomatoes? Do you know how to make a dish of spinach and tomatoes? देखिए, नो के बाद अगर आप कोई वर्ब लगाएंगे, जैसे हम मेक लगाए, तो हमेशा हाउ टू लगा के बनाएंगे। हाउ टू। डू यू नो हाउ टू मेक अ डिश ऑफ स्पिनच एंड टोमेटोज? आज मैंने नाश्ता नहीं किया है। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट टुडे। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट टुडे। तुम यहाँ मज़े से बैठ के आइसक्रीम खा रहे हो। यू आर एन्जॉइंग आइसक्रीम सिटिंग हियर। चाय में थोड़ी और चीनी मिलाकर चम्मच से चला दो। ऐड सम शुगर टू द टी एंड स्टर इट विद अ स्पून। ऐड सम शुगर टू द टी एंड स्टर इट विद अ स्पून। क्या तुम्हें साग टमाटर बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू मेक अ डिश ऑफ स्पिनच एंड टोमेटोज? डू यू नो हाउ टू मेक अ डिश ऑफ स्पिनच एंड टोमेटोज? तो अब देखिए, अगर नो के बाद कोई वर्ब आए तो हाउ टू लगा के बनाते हैं। नो के बाद अगर यहाँ मेक आया है तो हाउ टू। डू यू नो हाउ टू मेक अ डिश ऑफ स्पिनच एंड टोमेटोज? आज मैंने नाश्ता नहीं किया है। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट टुडे। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट टुडे। सारा खाना कौन खा गया? हु हैज़ ईटन ऑल द फूड। हु हैज़ ईटन ऑल द फूड। ये गर्मा गर्म समोसे की ज़बरदस्त खुशबू कहाँ से आ रही है? वेयर इज़ दिस डेलिशियस स्मेल ऑफ हॉट समोसाज कमिंग फ्रॉम? वेयर इज़ दिस डेलिशियस स्मेल ऑफ हॉट समोसाज कमिंग फ्रॉम? तो समोसे के लिए समोसा या रिसोल्स भी बोला जाता है, रिसोल भी बोलते हैं। तो वेयर इज़ दिस डेलिशियस स्मेल ऑफ हॉट रिसोल्स कमिंग फ्रॉम? क्या आप हल्की कॉफ़ी पीते हैं? डू यू टेक लाइट कॉफ़ी? डू यू टेक लाइट कॉफ़ी? तुमने मेरी कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही कड़क बना दी है। यू हैव मेड माई कॉफ़ी टू स्ट्रॉन्ग। यू हैव मेड माई कॉफ़ी टू स्ट्रॉन्ग।
मक्खन फ्रिज में रखो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। कीप द बटर इन द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, अदरवाइज इट विल गो ऑफ। कीप द बटर इन द फ्रिज, हम लोग फ्रिज ही ज़्यादा बोलते हैं, तो कीप द बटर इन द फ्रिज अदरवाइज इट विल गो ऑफ। या आप बोल सकते हैं कीप द बटर इन द रेफ्रिजरेटर अदरवाइज इट विल गो ऑफ। कोई खाने पीने की चीज़ ख़राब हो जाए तो गो ऑफ। मैं सब्ज़ी ज़्यादा गरम मसाले में नहीं बनाती। आई डोंट कुक वेजिटेबल्स इन मच हॉट स्पाइसेस। आई डोंट कुक वेजिटेबल्स इन मच हॉट स्पाइसेस। आज तुमने दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया? वाई डिडेंट यू मिस द लंच? वाई डिड यू मिस द लंच टुडे? वाई डिड यू मिस द लंच टुडे? अगर तुमने सूप में थोड़ा सा नमक मिर्च और मिला दिया होता तो स्वाद और बढ़ जाता। हैड यू एडेड सम मोर सॉल्ट एंड पेपर टू द सूप दैट वुड हैव इम्प्रूव द टेस्ट। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, अगर ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता, ऐसा हुआ होता तो वैसा हो जाता, एक कंडीशनल होता है। इसमें जो ये वाला एक क्लॉज जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरे में वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। तो आप चाहे तो हैड यू से करके बोलिए या ऐसे ही बोल सकते हैं इफ़ यू हैड एडेड सम मोर सॉल्ट एंड पेपर टू द सूप दैट वुड हैव इम्प्रूव्ड द टेस्ट। दूसरे क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 आता है, दैट वुड हैव इम्प्रूव्ड द टेस्ट। रसोई घर मसालों की तेज महक से भरा हुआ है। द किचन इज फिल्ड विद द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ स्पाइसेस। द किचन इज फिल्ड विद द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ स्पाइसेस। मैं ब्रेड पर मक्खन की बजाय मलाई लगाऊंगा। आई वुड स्प्रेड क्रीम रादर दैन बटर। आई वुड स्प्रेड क्रीम रादर, जब कोई मैं इसकी बजाय ये करूँगा तो इस वुड रादर होता है। आई वुड स्प्रेड क्रीम रादर दैन बटर। वे लोग अपनी रसोई में बची हुई जूठन को कूड़ेदान में डालते हैं। दे थ्रो, डालते मतलब फेंकते हैं यहाँ पे, तो दे थ्रो देयर किचन स्क्रैप्स इन गार्बेज कैन। दे थ्रो देयर किचन स्क्रैप्स इन गार्बेज कैन। मैंने भी शानदार खाने का आनंद लिया था। आई टू एन्जॉयड दैट लेविश मील। शानदार खाना, लेविश मील या मार्वलस मील। आई टू एन्जॉयड दैट लेविश मील। क्या तुमने लंच लगा दिया है? हैव यू लेड द टेबल फॉर लंच। खाने पीने की चीज़ें जब मेज़ पे लगाते हैं तो आपको बताया है कि ले द टेबल। हैव यू लेड द टेबल फॉर लंच। अगर डिनर के लिए है तो डिनर कर दीजिए। तुम लोग यहाँ कितनी देर से गन्ना चूस रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन पीपल बीन सकिंग शुगर केन हीयर। गन्ना हो गया शुगर केन, कितनी देर से, हाउ लॉन्ग। और अगर टाइम की बात हो जाए कि वो टाइम भी दे दिया हो और कुछ काम कर रहे हैं, उसे टाइम की बात आ जाए तो फिर हैव बीन के साथ V3 आता, वर्ब की ING फॉर्म आती है। तो इसलिए हाउ लॉन्ग हैव यू पीपल बीन सकिंग शुगर केन हियर। ये ताजे और कुरकुरे हैं ना, ना मतलब क्वेश्चन टैग। ये ताजे और कुरकुरे हैं ना। दे आर फ्रेश एंड क्रिस्पी, आरंट दे। पॉजिटिव का निगेटिव बनता है। अगर यही होता दे आरंट फ्रेश एंड क्रिस्पी तो क्वेश्चन टैग होता आर दे। तो यहाँ है दे आर फ्रेश एंड क्रिस्पी, आरंट दे। क्या तुमने कभी ऐसा शानदार खाना खाया है? हैव यू एवर हैड। क्या तुमने कभी ऐसा काम किया है? हैव यू एवर हैड। हैव यू एवर हैड सच अ मार्वलस मील। आटे में थोड़ा और पानी मिलाओ, मिलाओ ऐड। आटे में थोड़ा और पानी मिलाओ, ऐड सम मोर वाटर टू द फ्लावर। ऐड सम मोर वाटर टू द फ्लावर। पकौड़ों को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। पकौड़े, फ्रिटर्स। माई माउथ वाटर्स व्हेन आई सी फ्रिटर्स। माई माउथ वाटर्स व्हेन आई सी फ्रिटर्स। तुम चाय गटक क्यों रहे हो? वाई आर यू गल्पिंग डाउन योर टी। वाई आर यू गल्पिंग डाउन योर टी। आप दोपहर का खाना कब खाते हैं? व्हाट टाइम डू यू हैव योर लंच। व्हाट टाइम डू यू हैव योर लंच। उबले हुए आलूओं को मसल दो। मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। मैश द बॉइल्ड पोटैटोज। चटनी चखकर बताओ कि नमक ठीक है कि नहीं। टेस्ट दिस सॉस एंड टेल वेदर इट इज सॉल्टी इनफ और नॉट। टेस्ट दिस सॉस एंड टेल वेदर इट इज सॉल्टी इनफ और नॉट। जल्दी आओ नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। कम क्विकली अदरवाइज द टी विल गेट कोल्ड। कम क्विकली अदरवाइज द टी विल गेट कोल्ड। ठंडा होना, गेट कोल्ड। नाश्ते के लिए हम लोग कहाँ रुकेंगे? वेयर विल वी स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट। वेयर विल वी स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट्स। आज प्याज सस्ता मिल रहा है। ऑनियंस आर सेलिंग चीपर टुडे। ऑनियंस आर सेलिंग चीपर टुडे। देखिए सेल मतलब बेचना भी होता है, सेल मतलब बिकना भी होता है। सेल का मतलब बिकना भी होता है। तो ऑनियंस आर सेलिंग चीपर टुडे। किस दुकान पर हम लोग को सस्ता सामान मिलेगा? एट विच शॉप विल वी गेट चीपर आइटम्स। एट विच शॉप विल वी गेट चीपर आइटम्स।
तुमने छिलके कहाँ फेंके? वेयर डिड यू थ्रो द पील्स? वेयर डिड यू थ्रो द पील्स? उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ही डजंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। अगर मान लीजिए कुछ करने का मन कर रहा है तो फील लाइक, नहीं करने का मन कर रहा है तो डोंट फील लाइक या डजंट फील लाइक। तो डजंट फील लाइक फिर वर्ब में आईएनजी, ही डजंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। दूध कैसे फट गया? हाउ डिड द मिल्क गेट स्पॉइल्ड? हाउ डिड द मिल्क गेट स्पॉइल्ड? खराब हो गया मतलब गेट स्पॉइल्ड। दूध कैसे फट गया? हाउ डिड द मिल्क गेट स्पॉइल्ड। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में देख लीजिए। कई बार गेट का प्रयोग अन्य वर्ब को बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप जानते हैं ठंडा कोल्ड, ठंडा होना गेट कोल्ड। गर्म हॉट, गर्म होना गेट हॉट। तैयार रेडी, तैयार होना गेट रेडी। अंधेरा डार्क, अंधेरा होना गेट डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। खराब स्पॉइल्ड, खराब होना गेट स्पॉइल्ड। अभी आपने देखा दूध खराब हो गया तो गेट स्पॉइल्ड। ये थे आपके कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। इस मटेरियल का प्रिंटेड वर्जन जो है वो नीचे लिंक पर दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी इसको बहुत डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर